इस नौजवान के जिस्म के टुकड़े कामोकी में एक नाले के करीब बच्चों को खेल कूद के दौरान मिले। बच्चों को यही था कि शायद इस शॉपिंग बैग में कोई ऐसी चीज होगी जिसको खोलने की कोशिश की, और जब खोला तो बच्चों ने चीखो पुकार करनी शुरू कर दी। इलाका मकीन अहले इलाका करीब बच्चों को देख रहे थे कि अभी बच्चे खेल कूद रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, अचानक से इन बच्चों ने चीखो पुकार करनी क्यों शुरू कर दी। अब इलाका मकीन जब इन बच्चों के करीब गए, उस शॉपिंग बैग के करीब गए, तो उन तमाम लोगों पर एक खौफ तारी हो गया। फौरन से पुलिस को कॉल की गई कि हमें अपने इलाके में हमारे नज़दीक जो एक नाला गुजरता है वहां से एक शॉपिंग बैग मिला है जिसमें एक नौजवान के जिस्म के टुकड़े हैं, सर अलग, धर अलग, दो बाजू अलग, दो टांगे अलग, यानी जिस्म के एक एक अज़ा को काट कर उस शॉपिंग बैग में बंद करके नाले में बहा दिया था। अब पुलिस जब पहुंची, पुलिस के लिए सबसे पहला चैलेंजिंग केस ये था कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने और मारने के बाद नाले में क्यों बहा दिया। आखिर इतना क्यों गुस्सा था कि इस नौजवान को मारा और उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े भी कर दिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। सबसे पहले इस नौजवान का एक स्केच बनाया। स्केच बनाने के बाद सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जगह जगह पर कि इस नौजवान को अगर कोई जानता है तो हमारे साथ राब्ता करे। जनाबे आली चंद घंटों के अंदर इस नौजवान के बड़े भाई ने पुलिस से राब्ता किया कि ये नौजवान नदीम सरवर है जो कि मेरा छोटा भाई है, इस्लामाबाद में जॉब करता है, हम इसको ढूंढ रहे हैं। हमने इसके अगवा का मुकदमा भी इस्लामाबाद में दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक हमें अपने भाई का सुराग नहीं मिल सका। आखिर पुलिस को हमारा भाई कैसे मिला और हमारा भाई इस वक्त किस हालत में है, हमें बताया जाए। कामों की पुलिस ने नदीम सरवर को थाने में बुलाया और कहा कि आप हमारे पास आएँ, हमें आपके भाई के जिस्म के टुकड़े मिले हैं, बेजान जिस्म मिला है, हमें बताएं आखिर ये कैसे हुआ, आपके भाई के साथ ये सलूक किसने किया। अब घर वाले भी हैरान परेशान थे कि जॉब हमारा भाई इस्लामाबाद में करता है और जिस्म के टुकड़े कहाँ से मिल रहे हैं। कामुकी का इलाका है टिब्बा मोहम्मद नगर। पुलिस ने पूछा कि जनाब हमें कुछ बताएं तो सही, आखिर मामला है क्या। पुलिस ने सबसे पहले नदीम सरवर नामी नौजवान के इस्तेमाल में रहने वाले मोबाइल फोन्स घर वालों से हासिल किए, यानी कि उनके नंबर हासिल किए। किसी ना किसी तरीके से इसका एक महीने का रिकॉर्ड चेक किया जाए कि पिछले एक महीने में नदीम सरवर किस किस के साथ राब्ते में था। अब नदीम सरवर 3.5 साल कबल टिब्बा मोहम्मद नगर में जॉब कर चुका था। चंद माह कबल इस्लामाबाद में आर्जी तौर पर एक सरकारी मेस में वेटर की नौकरी कर रहा था। घर वालों के बकौल 9 नवंबर को हमारे भाई ने कहा कि मैं छुट्टी पर एक काम जा रहा हूं, 10 नवंबर को वापस आ जाऊंगा। लेकिन 9 नवंबर को जब ये निकला उसके बाद इसके दोनों नंबर्स बंद थे और हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हमने 10 नवंबर को इस्लामाबाद में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया कि हमारे भाई से राब्ता नहीं हो रहा। अब पुलिस ने जैसे ही नदीम सरवर के राब्ता नंबर हासिल किए, पुराना रिकॉर्ड निकाला एक महीने का कि किस किस के साथ राब्ते में रहा, तो एक नंबर जो मुसलसल नदीम सरवर के साथ राब्ते में था और उस नंबर से 9 नवंबर के रोज भी कई कॉल्स हुई, जिस पर पुलिस को शक हुआ कि इस शख्स से हमें पता चल सकता है कि नदीम सरवर के साथ ऐसा सलूक किसने और क्यों किया। या ये भी हो सकता है कि जिस नंबर से मुसलसल नदीम सरवर राब्ते में था यही शख्स या औरत नदीम सरवर की जान लेने में इसका किरदार होगा। अब जनाब पुलिस ने जब इस नंबर की तहकीक की तो ये नंबर किसका निकला, एक खातून का जो टिब्बा मोहम्मद नगर में रहती थी। पुलिस ने टिब्बा मोहम्मद नगर में रहने वाली इस खातून को इसके बाप के हमरा जब बुलाया तो अव्वल तो ये टाल मटोल करती रही कि मुझे इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको नहीं जानती। लेकिन पुलिस के आगे सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ था कि ये खातून नदीम सरवर से मुसलसल राब्ते में थी। अब पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन सख्त की और इनसे पूछा तो इन दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ कर लिया कि हमने नदीम सरवर के जिस्म के टुकड़े किए हैं, हमने इसकी जान ली है। अब सवाल यह है कि आखिर नदीम सरवर के साथ इस खातून ने और इसके बाप ने ऐसा सलूक क्यों किया। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। नदीम सरवर जो कि चंद माह से इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था और टिब्बा मोहम्मद नगर कामोकी में एक नट बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में पिछले 3.5 साल इसने जॉब की। अब इस जॉब के दौरान इसका राब्ता इस खातून के साथ हुआ, इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, बात मोहब्बत में बदल गई। अब नदीम सरवर इस खातून से शादी करना चाहता था, लेकिन इस खातून के घर वालों ने इसकी शादी कहीं और कर दी, जिस वजह से नदीम सरवर कामोकी छोड़कर इस्लामाबाद चला गया। लेकिन इस खातून के बकौल, इसके बाप के बकौल, जब मेरी शादी हो गई तो नदीम सरवर मुझे मुसलसल ब्लैकमेल करता रहा, कहता रहा कि मेरे पास तुम्हारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं लीक कर दूंगा, और मुझ पर खौफ था और मैं इस बात से भी डरती थी कि ऐसा कोई अमल कर ना दे, ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता टूट जाए और मैं घर आ जाऊं या मेरी तलाक हो जाए। अब दूसरी जानिब इस खातून के ख़ानदान वाले, ससुराल वाले भी उस पर शक कर रहे थे
कि ऐसा कौन सा शख्स है जो आपको मुसलसल रब्ता करता रहता है, कोशिश करता रहता है आपसे रब्ता करने की। हमें लगता है कि ये आपका कोई पुराना बॉयफ्रेंड है, आप अपने घर चली जाएं। यानी इस खातून के ससुराल वालों ने इस खातून को घर वापस भेज दिया कि हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते, तुम्हारा किसी और के साथ भी राब्ता है। अब जनाब बात इस हद तक बिगड़ गई कि इस खातून ने अपने घर वापस आकर अपने बाप को सच सच बता दिया कि नदीम सरवर नामी नौजवान मुझसे राब्ता करता है, ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, शादी करना चाहता था, नहीं की, इसके पास कुछ वीडियोस हैं, मुझे ब्लैकमेल करता है। इस खातून ने अपने बाप के साथ मिलकर प्लान किया कि हम इसको बुलाते हैं और इसकी जान लेते हैं। अब इस खातून ने दोबारा से नदीम सरवर को कहा कि ठीक है, तुम इतने दिन से मुझे मिलने का कह रहे हो, आज मैं तुम्हारी मिलने की ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। 9 नवंबर के रोज कहा कि आ जाना, मेरे घर वाले शादी पे जा रहे हैं, मैं घर में अकेली हूँगी। अब इस नौजवान ने इस्लामाबाद से छुट्टी ली और अपनी फैमिली को बताया कि मैं एक छुट्टी पर एक काम के लिए जा रहा हूँ, आपसे राब्ता रहेगा। इस शख्स को नहीं पता था कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे मार दिया जाएगा या मुझे मौत बुला रही है। जैसे ही उस घर में दाखिल हुआ तो उस शख्स ने यानी कि इस खातून के बाप ने इस खातून के साथ मिलकर एक कमरे में बंद किया और कमरे में बंद करने के बाद इसको मारा। मारने के बाद जिस्म के टुकड़े किए, रात का इंतज़ार किया। जैसी रात हुई शॉपिंग बैग में इस नौजवान के जिस्म के टुकड़ों को बहाकर करीबी एक नाले में फेंक दिया। अब इनको इस बात का नहीं अंदाज़ा था कि ये शॉपिंग बैग बहता बहता एक किनारे पे अटक जाएगा, रुक जाएगा और हमारा पोल खुल जाएगा। इस खातून को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसके वालिद को गिरफ्तार किया और इन पर मुकदमा दर्ज किया। और दूसरी जानिब इस नौजवान के घर वाले भी ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे भाई के पास तो छोटा बटनों वाला फ़ोन था, ये किसी को ब्लैकमेल नहीं करता था। लेकिन इस कहानी का अंजाम यही निकला जो पुलिस ने बताया कि लड़की ये कहती थी ये मुझे ब्लैकमेल करता था और इस लड़की के पास इस नौजवान के व्हाट्सएप मैसेजेस में मौजूद थे जिसमें बार बार मिलने के लिए कहता रहता था। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि नदीम सरवर के साथ जो हुआ क्या वो ठीक हुआ, और दूसरी जानिब जो खातून इल्ज़ाम लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।